अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन की लास्ट टाइप करने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में मौजूद है। ठीक है जी। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन ये हमारे सिलेबस में यही 6 टाइप्स थी। तो आज हम ये टाइप करने जा रहे हैं और ये टाइप किस किस्म की है ये हम देख लेते हैं। पहले ओवरव्यू इसका कर लेते हैं जी। दिस टाइप इन्वॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशंस। सिमल्टेनियस इक्वेशंस यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसमें होते हैं, एक से ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं इसमें। प्रीवियस जो 5 टाइप्स हमने पढ़ी हैं उसमें सिर्फ एक एक इक्वेशन आ रही थी, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा इक्वेशन हो सकती हैं। ठीक है जी। और वेरिएबल्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वो चूँकि yn+1 yn+2 और yn हमने फाइंड किए थे, वो एक ही वेरिएबल था y। इसमें y के अलावा भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है जी। इसमें जो दो वेरिएबल्स हैं वो y की बजाय हमने u और v वेरिएबल्स हमने यूज़ करने हैं। ठीक है जी। फर्स्टली फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी फॉर्म वन इक्वेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली वन वेरिएबल। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, यानी कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इक्वेशंस है और हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम उनको यहाँ तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वहाँ से हम ए की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम वही ए की वैल्यू किसी और इक्वेशन में पुट करके वहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। वही काम हमने करना है कि इन दोनों को, जो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी या तीन होंगी जितनी भी होंगी, उनको हमने किसी से मल्टीप्लाई करना स्केलर से, या किसी हमने ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करना, डिफरेंस ऑपरेटर से। डिफरेंस इक्वेशंस है ना, तो डिफरेंस ऑपरेटर से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ से हम सिर्फ इक्वेशन वो बनाएंगे सिर्फ एक वेरिएबल की फॉर्म में, या यू की फॉर्म में या वी की फॉर्म में। ठीक है जी। फिर उस यू जो हमारे पास यू की फॉर्म में इक्वेशन आएगी तो वो हमारे पास ऐसे होगी जैसे हमारे पास वाई की फॉर्म में इक्वेशन आ रही है। ठीक है। तो वो सिंपल एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस 5 टाइप्स पढ़ी हैं, तो उन्हीं के जैसे फिर हमने नेक्स्ट उसे सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास आंसर आएगा किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में, यू की फॉर्म में या वी की फॉर्म में। ठीक है जी। अब वो एक वेरिएबल की फॉर्म में जनरल सोल्यूशन आया तो फिर हमने वही सोल्यूशन यूज़ करके हमने दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में भी सोल्यूशन फाइंड किया करना है। यानी कि हमारे पास इन टाइप 6 में दो जनरल सोल्यूशंस होंगे, एक यू के रिस्पेक्ट से और एक वी के रिस्पेक्ट से। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। ये जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है ना, ये सारी इसी के मतलब लिखी हुई है। ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन करते हैं तो फिर आप लोगों को समझ आएगी। ये देखें, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें दो इक्वेशंस गिवन है और इसको हमने कहा दिया सिस्टम 1। अब सिस्टम 1 में ये देखें, ये जो हमारे पास 3v(n)+1 को हम लिख सकते हैं e(n) या ev लिख सकते हैं इसे हम evn। ठीक है जी। और इसे हम सिंपल vn लिख सकते हैं -2vn। तो देखें इनमें से vn कॉमन आ रहा, vn कॉमन आया तो ब्रैकेट में क्या बचा 3e-2 और बाहर क्या है जी vn। ठीक है जी। ये हमने ये लिख लिया। इसी तरह हमने जो दूसरी इसका इक्वेशन है, इसके भी हमने ये वाली चीज़ को इकट्ठा करके लिख दिया, तो वो आया 4e-3। ठीक है जी। अब देखें, अगर इस v के साथ हमारे पास 3e-2 मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर सकते हैं, तो हमारे पास ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी सिर्फ u की फॉर्म में बचेगी। तो हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है जी। हम इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं, ये सिस्टम 2 है, इसके जो इक्वेशन 2 है उसको हम 3e-2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों साइड्स पे। तो जब मल्टीप्लाई करवाया तो vn वाली टर्म vn से कैंसिल होगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो हमारे पास जो इक्वेशन बची वो ये बची कि un=n²। ये देखें un में से ये सारी चीज़ माइनस होगी इतनी, ये एक साइड पे आ जाएगी, और फिर n² माइनस ये सारी चीज़ एक साइड पे आ जाएगी। ठीक है जी। ये देखें ऐसे ही है। फिर हमने ये जो ऑपरेटर्स है ना, डिफरेंस ऑपरेटर्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर है 12e² - 17e+6। और इन्हीं ऑपरेटर्स को हमने un पे अप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। ठीक है जी। अब राइट साइड पे जब हमने 3n को इधर मल्टीप्लाई करवाया e के साथ, ठीक है जी, तो e चूँकि n पे अप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इसे भी सॉल्व आउट करने के बाद 3 × 3n+1 - 2 × 3n आएगा। राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई। अब देखें,
लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी यू एन की फॉर्म है, ये भी यू एन की फॉर्म है, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो -5 UN बना। ये -12 UN+2, ये +17 UN+1 -5 UN। अब ये n स्केयर वैसे ही, और ये देखें इसमें भी 3n आ रहा है, इसमें भी 3n आ रहा है। ये 3 की पावर हमने अलहदा कर ली तो ये 9 बना, और ये 2, तो 3n जब हमने कॉमन लिया तो 9 - 2 7, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ये वाली। देखें ये सिर्फ एक वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन बन रही है जो कि u है। अगर हम इस u की जगह पे y लिख देते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन वो पुराने वाले नहीं बन जाते जो हमने 5 टाइप्स पढ़ी हैं। तो उनमें क्या हो रहा है जी, ये टाइप 3 है और ये टाइप 2 है, दोनों माइनस हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे जी, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इसका फाइंड कर लेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा जी, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है। और इसका हम पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये वाली इक्वेशन यानी कि n स्केयर के लिए हम अलहदा फाइंड कर लेंगे, और -7 3n के लिए हम अलहदा फाइंड कर लेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन। वही जैसे हमने टाइप 4 से जो हमने पहले ऐड की थी ना, टाइप 3 के बाद जो हमने ऐड की हैं मुख्तलिफ टाइप्स, ये वही चीज़ बन रही है। ठीक है, तो हमने इसका सोल्यूशन अलहदा फाइंड करना है, टाइप 3 के लिए टाइप 2 के लिए अलहदा फाइंड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास देखें जी ये दो इक्वेशंस हैं, तो टाइप 2 के लिए हमारे पास ये जो टाइप 3 है n स्केयर वाली, इसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा सॉल्व आउट करने के बाद, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया है। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया जी ये वाला, ये आया जी हमारे पास YP1 किसके लिए, जब हमारे पास राइट साइड पे पोलिनोमियल होगा। अब जब हमारे राइट साइड पे इक्वेशन के कोई कांस्टेंट और उसके साथ किसी कांस्टेंट की पावर होगी तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा जी, हमारे पास वो आएगा जी 7/62 × 3n। ठीक है जी, तो ये देखें ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशंस दो आए। अब YP1 को यानी कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है और इस वाले सोल्यूशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ में हम ये आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन, फिर YC जो हमने फाइंड किया हुआ उसे और इस YP को दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये सोल्यूशन किस फॉर्म में आ रहा है, UN का आंसर आ रहा है, यानी कि U की फॉर्म में आ रहा है। अब देखें जी हमारे पास एक इक्वेशन थी स्टार्ट पे जहाँ से हमने U और V फाइंड किए हैं ना, ये देखें जी ये वाली इक्वेशंस हैं जो सिस्टम में, यहाँ से आप ये इस UN की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। तो देखें हमने VN फाइंड करना है ना, तो अब ये जो हमारे पास UN की टर्म्स है ना ये दूसरी साइड पे चली जाएंगी। ठीक है जी, जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो हमारे पास UN की वैल्यू तो पता है लेकिन UN+1 की वैल्यू नहीं पता। तो जहाँ जहाँ पे UN में आपके पास n आ रहा है ना, आपने उसे n+1 से रिप्लेस करते जाना है। यहाँ पर भी n+1 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी n+1, यहाँ पर भी, उसके बाद यहाँ पर भी n+1, यहाँ पर भी n+1। ठीक है जी, ये देखें सिस्टम 1 से हमारे पास ये इक्वेशन आई, यहाँ से हमने UN की वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले गए। दी पुट वैल्यूज ऑफ UN+1 फ्रॉम जनरल सोल्यूशन देन जनरल सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ V इज़, ये देखें जब हम n+1 पुट करेंगे इसे नेक्स्ट सॉल्व आउट आप लोग कर सकते हैं, ये यही तक आंसर भी रोक सकते हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये पावर्स n+1 ना, तो ये पावर्स को आपने अलग-अलग करना है। तो जब पावर्स अलग-अलग करेंगे यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ कॉमन आएगा कॉमन लेंगे, ऐड करेंगे जो भी है, तो आपके पास जो V की फॉर्म में आंसर आएगा वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास दो जनरल सोल्यूशन आए, एक V की फॉर्म में ये वाला जनरल सोल्यूशन और U की फॉर्म में हमारे पास ये वाला जनरल सोल्यूशन। तो इस 6 टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप के दो सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है जी, और ये क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी होते हैं। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन किया गया है जी इस लेक्चर में। आप लोग मज़ीद क्वेश्चन भी नेट से फाइंड कर सकते हैं या अपने से भी बना सकते हैं, खुद से भी क्वेश्चन आप लोग क्रिएट कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।